जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी थोड़ी देर पहले 16 मिनट पहले की ये खबर है कि जर्मनी की गवर्नमेंट ने मजीद 3100 बिटकॉइंस को एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर किया है, जिनकी टोटल मालियत बनती है $178 मिलियन। और ये ट्रांजैक्शन जो टोटल कंप्लीट हुई है वो लास्ट 1 घंटे के अंदर हुई है। और दिखाई ये दे रहा है कि जर्मनी की गवर्नमेंट जो है दोबारा से मार्केट में पैनिक फैलाना चाह रही है। जर्मनी की गवर्नमेंट का अजीब चक्कर चल रहा है, कभी ये एक्सचेंजेस पे अपने बिटकॉइंस को ट्रांसफर करते हैं, कभी वापस मंगाते हैं, और इस तरीके से लग रहा है कि जैसे मार्केट के सेंटीमेंट से और ओवरऑल मार्केट से खेल रहे हैं लोग, या ट्राई कर रहे हैं खेलने की, आप ये कह सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक और खबर दिखाता हूँ जहां पर आपको जर्मनी की गवर्नमेंट की कुछ अजीब सी हरकतें दिखाई देंगी। कल मैंने बताया था आपको जर्मनी की गवर्नमेंट ने तकरीबन $200 मिलियन के बिटकॉइन जो है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर किए थे। मार्केट में पैनिक फैला, उसके फौरी बाद हमने देखा कि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह जो है डंप होके नीचे आए, और बिटकॉइन ने 55,000 की जो लोकल सपोर्ट है वो रिटेस्ट की। इथेरियम नीचे आया, लगभग 2900 से नीचे गया। और उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा कि फौरी तौर पे आज सुबह के टाइम जो है जर्मनी की गवर्नमेंट ने जो बिटकॉइन पहले ट्रांसफर किए थे मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर, उनको वापस वहां से विड्रॉ कर लिया। तो आप समझ सकते हो दोस्तों किस टाइप की मैनिपुलेशन जो है जर्मनी की गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। और मैं समझता हूं दोस्तों कि ज्यादा देर नहीं चलेगी और आहिस्ता आहिस्ता जो असर है इस मैनिपुलेशन का वो मार्केट से कम होता जाएगा। और वैसे भी आपको पहले बताया मैंने कि बिटकॉइन जो है ना अपने मेजर डिमांड जोन 50,000 52,000 का जो जोन है उसके काफी नजदीक से होकर वापस आया है। तो यहां पर दोस्तों बिटकॉइन का मजीद नीचे जाता भी है तो वो जोन जो है ना बहुत स्ट्रांगली बिहेव करेगा बिटकॉइन के लिए। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़े बड़े बाय ऑर्डर्स जो है वहां फिल आउट हो सकते हैं कि जहां पर छोटी मोटी लिक्विडेशन होती भी है तो उसके बाद दोस्तों मार्केट एक पैराबोलिक मूव की तरफ जा सकता है। अब समझने की चीज दोस्तों यहां पर आप लोगों की ये है कि बहुत सारे फंड्स मौजूद है मार्केट में। मेजर फंड्स आपको पता है एमटी गॉक्स का है, जर्मनी गवर्नमेंट का है। मैं नहीं कह रहा छोटे फंड्स हैं, बट इससे बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस मार्केट में मौजूद हैं। आप लोग नोट करो दोस्तों कि जब जब बिटकॉइन जो है नीचे जा रहा है 53,000 55,000 के लेवल के ऊपर, एक बड़ी तादाद के अंदर मार्केट में डिप बाइंग हो रही है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जर्मनी की गवर्नमेंट के दोबारा बिटकॉइन मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर करने के बाद जहां बिटकॉइन आपको डंप करता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं पर हमें मंडे वाले दिन जून के बाद से सबसे बड़ी ETF बाइंग दिखाई दी है। यानी कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वेल्स हैं, वो मुसलसल डिप बाय कर रहे हैं और उनको पता है कि आने वाले दिनों में हम क्या देख रहे हैं मार्केट के अंदर। बस यहां मसला ये है दोस्तों कि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी कोई बड़ा ट्रेंड स्टार्ट होना होता है, मार्केट किसी बड़े मूव की तरफ जाने वाली होती है, तो उससे पहले जो कमजोर दिल लोग होते हैं, जो वीक हैंड्स होते हैं, वो ट्रेडर्स जो कि बिना सोचे समझे मार्केट में एंटर हुए होते हैं, जिनके कोई एनालिसिस नहीं होते, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो ऐसी चीजों को समझ नहीं पाते और मार्केट से भागना शुरू करते हैं। और उनके वो बैग्स जो उन्होंने पहले हाई प्राइस पे खरीदे हुए होते हैं, ये मार्केट मेकर जो है सस्ते में खरीदते हैं, उनको मार्केट से किक आउट करते हैं। और उसके बाद जो रैली होती है ना उसमें ये लोग शामिल नहीं होते और इस तरीके से मार्केट मूव करती है। मैंने हमेशा समझाया आपको कि एक बंदा मार्केट में कमाएगा तो एक बंदा गवाएगा, और इस तरीके से ही मार्केट चलती है। अब आप लोगों को मुनस्सिर है कि आप कमाने वालों में बनना चाहते हो या गवाने वालों में। अगर कमाना है तो पेशेंस रखने होंगे, सब्र रखना होगा। बहरहाल दोस्तों बताया जैसे कि मैंने आपको एक बहुत बड़ा नेट इनफ्लो हमें कल के दिन में देखने को मिला जब आप लोग पैनिक हो रहे थे, पैनिक सेलिंग कर रहे थे। यहां पर $300 मिलियन का नेट इनफ्लो जो है, न्यू इनफ्लो जो है वो मार्केट में आ रहा था। और यहां पर ये सबसे बड़ा इनफ्लो है दोस्तों 70,000 के लेवल के बाद। यानी कि लास्ट टाइम इसे करीब करीब नेट इनफ्लो जो हुआ था मार्केट के अंदर वो 70,000 के लेवल पे हुआ था। तो यहां पर क्लियर हमें दिखाई दे रहा है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मुताबिक मार्केट में इस टाइम सेल लगी हुई है और सब लोग इस सेल से फायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी दोस्तों जुम्मा बाजार लगा हुआ मार्केट में, तो अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो आप आहिस्ता आहिस्ता पार्ट्स के अंदर बाइंग कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम चलेंगे फाइनली बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। वहां पर देखेंगे टेक्निकल सिनेरियो बिटकॉइन में क्या बन रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको देखकर दोस्तों जो मार्केट की असल पिक्चर है ना वो आपको दिखाई दे जाएगी, जो आप लोगों में से कई लोग अभी नहीं देख पा रहे। यहां पर इस आर्टिकल में दोस्तों बताया जा रहा है कि मार्केट के अंदर इस टाइम एमटी गॉक्स का जर्मनी का फंड मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। बट बैकएंड पर वो बुलिश सिनेरियो जिन्होंने इस पूरे के पूरे ट्रेंड को ट्रिगर किया, अप ट्रेंड को ट्रिगर किया, बिटकॉइन को हॉल्विंग से पहले ऑल टाइम हाई पर पहुंचाया, वो बुलिश ड्राइवर स्टिल मार्केट में मौजूद है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आने वाले दिनों में हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है मार्केट के लिए भी पॉजिटिव रहेंगे। जैसे कि दोस्तों आने वाले महीनों के अंदर आपको पता है कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं और इस दफा जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें बहुत सारे उम्मीदवारों की तरफ से हमें क्रिप्टो के बारे में बहुत पॉजिटिव रिमार्क सुनने को मिले। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पे क्रिप्टो के बारे में बहुत अच्छी बातें कही। तो इन सब को लेकर दोस्तों हम कह सकते हैं कि आने वाले सालों के अंदर जो अमेरिका के अंदर एक मास एडॉप्शन देखने को मिल रही है हमें क्रिप्टो के बारे में, वो मजीद इंक्रीज होगी और सेंटीमेंट जो कि बिटकॉइन के बारे में पहले ही पॉजिटिव है वो मजीद पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और बड़ी बड़ी वेव्स मजीद भी इसके अंदर इंटर हो सकती हैं। और ऑलरेडी बहुत बड़ी वेव्स जो है मार्केट में दाखिल हो चुकी हैं, उनकी तरफ से भी डिप में बाइंग चल रही है। इन सब के अलावा दोस्तों लास्ट बेयर मार्केट का सबसे बड़ा रीजन जो था
था वो आपको पता है कि इन्फ्लेशन थी मार्केट की, जहां पर इन्फ्लेशन जो है अपनी पीक पर चली गई थी और अब दोस्तों पीक पर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन जो है वो स्लो डाउन हो रही है और मुख्तलिफ सीपीआई जो हमें लास्ट दिखाई दे रहे हैं वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इन सबको लेकर एफईडी का कॉन्फिडेंस भी जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है और जाहिर सी बात दोस्तों इन्फ्लेशन स्लो डाउन होगी और नंबर्स पॉजिटिव आएंगे तो ये तमाम की तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा और उनमें क्रिप्टो भी शामिल है। इन सब के अलावा दोस्तों क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है बहुत लंबे अरसे के बाद अब फेयर में दाखिल हो चुकी है और आप लोग जानते हो कि जब भी हमें लोकल बॉटम या बॉटम आइडेंटिफाई करना होता है तो वहां पर दोस्तों क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स एक बहुत जबरदस्त हेल्पफुल टूल है जिसको देखकर हमें अंदाजा होता है कि मार्केट के रिटेल ट्रेडर्स के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं। और जब भी सेंटिमेंट्स दोस्तों एक्सट्रीम फेयर में जाते हैं तो वही मौका होता है जहां पे रिटेल ट्रेडर्स की तरफ सबसे कम बाइंग होती है और वही मौका होता है जहां पे वेल्स जो है सबसे बड़ी एंट्रीज मार्केट में लेते हैं और उनको लेकर मार्केट में पैराबोलिक मूव स्टार्ट होता है। तो क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स दोस्तों लास्ट मंथ ग्रीड के अंदर था, उसके बाद हमें न्यूट्रल होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद दोस्तों अब फेयर में पहुंच चुका है और इसके बाद बारी है एक्सट्रीम फेयर में जाने की। और एक्सट्रीम फेयर में जाती है मार्केट तो वो एक तरह से लोकल बॉटम की इंडिकेशन होती है और मैंने हमेशा आपको समझाया है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगी ये चीज कि क्रिप्टो की गलियों में जब खून की नदियां बह रही हो ना तो वही टाइम होता है खरीदने का और उसी के बाद दोस्तों मार्केट रिवर्स देती है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डेली के अंदर पहले देखते हैं, उसके बाद दोस्तों हम स्पॉलर टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे। डेली के अंदर दोस्तों एक क्लियर आपको चीज दिखाई दे रही है कि बिटकॉइन ने यहां पर अपना स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक किया था, स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ा था और इस टाइम बिटकॉइन जो है एक बड़े से चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये सपोर्ट है बिटकॉइन की ट्रेंड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है। और पहली दफा यहां पर इसने रिटेस्ट किया, इसको होल्ड किया, सेकंड दोबारा रिटेस्ट किया, फिर होल्ड किया और अब यहां पर फाइनली दोस्तों इस बार रिटेस्ट हुआ ये इस जोन के अंदर जहां पर अब ये ट्रेंड लाइन जो है ना हमारे मेजर डिमांड जोन के साथ अलाइन भी हो रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो है हमारे पास जो कि बिटकॉइन इस टाइम होल्ड भी कर रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में अगर ऊपर नीचे मार्केट होती है तो इंशाल्लाह इनको होल्ड करेगी मार्केट। पहला हमारे पास दोस्तों ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जिसको बिटकॉइन इस टाइम रिटेस्ट की है और इसी के साथ साथ हमारे पास 50,000 से लेकर ये 52,000 की सपोर्ट है जिसके बारे में बताया मैंने आपको कि वीकली के अंदर मैक्रो लेवल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के डिमांड जोन है और ये आपके ध्यान में रहने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ऊपर की बात करें तो हमारे पास जो पहला ट्रबल जोन है जहां से बिटकॉइन इस टाइम रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है वो है मेरे भाइयों ये वाला जोन। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है और इसके अलावा दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि 200 EMA की रेजिस्टेंस भी इसी लेवल पर है। पहले सपोर्ट थी 10 महीने से नहीं ब्रेक हुई थी, इस दफा ब्रेक हुई तो जाहिर सी बात है ये इस दफा बिटकॉइन को रेजिस्टेंस भी दे रही है। पर माजी में भी दोस्तों हमने देखा है, यहाँ मैं दिखाता हूं आपको 10 महीने पहले जब बिटकॉइन ने इसको रिटेस्ट किया था तो यहाँ बिटकॉइन ने इसको ब्रेक किया था, बट फौरी तौर पर एक फेक आउट के बाद जो है ना बिटकॉइन ने यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर ही दोबारा रिक्लेम भी कर लिया था। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 3-4 हफ्ते जो है बिटकॉइन इस जोन के लिए ट्रेड करता रहा था, बट उसके बाद रिक्लेम हुआ और उसके बाद दोस्तों एक मेगा रैली जो है बिटकॉइन की स्टार्ट हुई। तो कुछ अर्सा आपको यहाँ पर भी ऐसा ही सिनेरियो दिखाई दे सकता है जहां बिटकॉइन कुछ अर्सा इसके नीचे गुजारे, उसके बाद दोस्तों जब बिटकॉइन इसको रिक्लेम करेगा तो वही हमारा पहला ट्रिगर भी होगा और वही हमारी पहली इंडिकेशन होगी जिसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन जो है दोबारा पंप करना स्टार्ट करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 4 घंटे में हम देखें 4 घंटे के अंदर भी हमारे पास यही रेजिस्टेंस लेवल जो है लगभग बन के सामने आता है। 4 घंटे के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है और पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था मैंने आपको जब तक बिटकॉइन सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप लोगों ने विजिलेंट रहना है। आपके सामने है कि स्टिल यहाँ पर जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई है वो इंटैक्ट है और फिलहाल के लिए एक सप्लाई जोन के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो बिटकॉइन बार बार आके रिटेस्ट करता है इसको, बट बार बार यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर देख सकते हो कि बिटकॉइन ने यहाँ पर एक लो लगाया है, ये लो लगाने के बाद यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, वही लेवल यहाँ पे 1 घंटे की सपोर्ट बन के मौजूद है। एक दफा यहाँ पे आके रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाया, सेकंड टाइम यहाँ पे रिटेस्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाया और तीसरी दफा दोस्तों एक दफा फिर बिटकॉइन ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने फिलहाल के लिए इस सप्लाई जोन पर नजर रखनी है। अगर ये ब्रेक होता है तो एक छोटी सी अपवर्ड की मूव जो है हमें 60,000 के लेवल तक दिखाई देगी। अदरवाइज दोस्तों यहाँ दोबारा हमारे लोज जो है रिटेस्ट होंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।